हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु मधमेश्वर घाटी के रांसी गांव से। आज तारीख है 16 अगस्त और सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं। सुबह का नाश्ता करने के बाद अभी घर से सभी की तैयारी है खेतों में जाने की। थोड़ी देर के लिए से ही बारिश बंद तो है, बाकी सुबह सुबह कुछ ऐसा मौसम है मधमेश्वर घाटी का। सुबह तक तो पूरी बारिश हो रही थी। लगातार 2 दिन हो गए, आज पूरे दिन भर बारिश रही है। देखते हैं अब कितनी देर तक मौसम साथ देता है। बाकी साथ में रेनकोट तो ला रखे हैं, बारिश भी लगेगी तो काम चल जाएगा। और हमें जाना है ऊपर वाले खेतों की तरफ, यहाँ धार में। और ऊपर के खेतों से हमें निकालना है झंगोरा और साथ में मंडुआ, क्योंकि आजकल उसी की फसल है तो वो काट के लानी है। देखते हैं कितना है अभी बचा हुआ खेतों में। और कुछ टाइम के बाद जैसे ही धान भी पकने लग जाएगा तो फिर धान निकालने भी जाना है। तो धान की बालियाँ भी कुछ ऐसे हैं, मतलब ये लाल धान है, अभी तो पूरा कच्चा है ये। सोनी भी कल मायके से घर में पहुंच गई थी और आज सीधे खेतों के काम के लिए। साथ में ये बड़ा सा कट्टा है, इस पर क्या है और मतलब रेनकोट सब चीज़ इसमें डाल दिया। अभी चले यहाँ से देखो, नीचे मधुगंगा नदी भी दिखाई दे रही है। और आज तो मधुगंगा नदी में भी खूब सारा पानी आ रहा है, क्योंकि कल रात से पूरी बारिश हो रही है। कल दिन के टाइम पे थोड़ा कम था, लेकिन अभी देखो खूब सारा पानी है। आजकल तो 2-3 दिनों से लगातार बारिश है, कुछ भी काम करने को नहीं हो रहा है। दिन भर की बारिश में तो सिर्फ घर के ही काम हो पाते हैं। ऐसे खेतों के काम के लिए तो 2-3 घंटे ऐसे चाहिए कि बारिश ना लगे। अब धान के बीच में जो ये वाला पौधा है, ये है तिल का। और तिल पे भी देखो आजकल फूल लगे हुए हैं और साथ में फलियां भी लगने लग गई। इनके अंदर रहते हैं काले तिल। पहुंच गए हैं धार वाले खेत में और यहाँ पे ये है झंगोरा। झंगोरे की बालियाँ कुछ तो हरी हैं, हमें बस तो ये हल्की ऐसे लाल लाल टाइप की हो रखी हैं, वो निकालनी है यहाँ से खेत में सामने की तरफ। ये तो झंगोरा है और आगे की तरफ मंडवा बो रखा है। तो देखते हैं कितना ही हो पाता है आज काम यहाँ पे। यहाँ क्या है कि घर के दूर वाले खेत हैं ये, तो यहाँ पे जंगली जानवर सारा बर्बाद कर देते हैं। जो थोड़ा बहुत पका हुआ होगा वो तो लंगूर, बंदर, रात में सुअर, इन सब ने खा दिया। और अब ये अभी कच्चा वाला है, वही यहाँ पे बचा हुआ है। तो इसको भी क्या है निकालना, सिर्फ बर्बाद करने के लिए निकालना है। अगर निकालना है ये तो देखते हैं क्या ही कर पाते हैं। यहाँ पे लग तो नहीं रहे यहाँ पे कुछ होगा। अब जो ये वाली बालियाँ हैं ये है मंडुए की, तो हमें ये निकालनी है। इसमें ये वाली नहीं निकालनी है, ये अभी हरी है, मतलब कच्चे हैं कुछ इस टाइप के। तो इस वाले खेत में यहाँ से लेकर सामने की तरफ फिर नीचे वाला खेत है, इसमें तो सुअर ने पूरा बर्बाद कर रखा है। ऐसे लग रहा है जैसे पूरे खेत में लेटा हो। पूरी जो बालियाँ खड़ी थी वो नीचे बैठ रखी हैं। एक घंटा काम करने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया है। और सबसे बड़ी गलती हो गई कि हम लोग पानी लाना भूल गए। सेब ला रखे थे कुछ खाने के लिए, फ़िलहाल इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। और थोड़ी देर के बाद मुझे यहाँ से पिनोला मोहल्ले में जाना पड़ेगा, वहाँ से बोतल लेके। और पानी तो वहीं नज़दीक पे है, तो वहाँ से पानी लाना है। 1-2 घंटे और है काम करने के लिए, तो बिना पानी के तो काम चलेगा नहीं। दिन के लगभग 12:30 हो रहे हैं। अब जाके हम लोगों की तैयारी हो रही है घर जाने की। एक कट्टा मंडुए का सोनी के पास है और एक कट्टा मेरे पास यहाँ पीठ पे लगा हुआ है। और खाना खाने के बाद फिर से हमें यहाँ पे आना है, मतलब आराम से आएंगे थोड़ा 3-4 बजे के आसपास। आज तो अच्छी बात ये रही कि अभी बारिश नहीं हुई। जैसे सुबह के टाइम मौसम था, ऐसे लग रहा था कि आज की भी दिन भर की बारिश रहेगी, लेकिन आज नहीं हुई बारिश। और एक ही दिक्कत हुई आज पानी की।
घर से बोतल लाना भूल गए थे तो बहुत भयंकर वाली प्यास लग गई। अभी थोड़ी बहुत धूप तो लगी है, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है, हल्की चमक लगी हुई है, तो गर्म भी हो रहा है। अब यहाँ पे देखो इस वाले खेत में अलग ही टाइप का धान दिखाई दे रहा है, एकदम काला पूरे खेत में, मतलब यहाँ आगे से लेकर यहाँ तक। और सेम टू सेम ये नीचे वाले खेत में भी देखो पूरा काला धान नज़र आ रहा है। थकान और भूख से अब तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, अब घर में जाके खाना भी बनाना है। एक आदमी जाएगा गौशाला की तरफ और मैं बनाऊंगा खाना। शाम के लगभग 5:15 हो रहे हैं, शाम के टाइम की ये चाय हो रही है आज हमारी अपने खेतों में। यहाँ पे आ गए थे हम लगभग 3:30 बजे के आसपास। बाकी बाहर भी अभी हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया है, उतना ज़्यादा अंधेरा नहीं है लेकिन थोड़ा बादल की वजह से ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि सब जगह देखो अभी कोहरा भी लगा हुआ है और मौसम भी आज सुबह से पूरा ख़राब ही है। अब यहाँ से थोड़ा घास ये वाला सोनी लेके जाएगी और मेरे पास यहाँ सामने पे एक कट्टा है, वो मुझे लेके जाना है। अब अंधेरा होने से पहले घर भी निकलना है, घर में भी गौशाला का काम है और हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में मंदिर पे। आजकल हमारे गांव के मंदिर में जागर गायन होता है 2 महीने, मतलब एक सावन के महीने हो गया और उसके अगले महीने भादो वाले महीने पे। 1 महीने तो कंप्लीट हो गया है जागर लगाते लगाते वहाँ पे। तो आज हम लोग भी जाएंगे, वैसे 2-3 दिनों से तो हम लोग लगातार जा रहे हैं वहाँ पे। अब सुअरों से बचाने के लिए सामने वाले खेत में देखो भाई कितने सारे प्लास्टिक वाले कट्टे रखे हुए हैं बीच खेत में। ये देखो कम से कम 15-20 होंगे पूरे खेत में रखे हुए। मेरे पास यहाँ से ये वाला कट्टा है और इसी के साथ ये पन्नी भी रखी हुई थी, बारिश के काम में आएगी। बाकी इस साइड तो पूरा जंगल है और इस साइड से देखो पूरा कोहरा आ गया। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं टाइम कितना ज़्यादा हो गया। हमारा ये वाला खेत जहाँ पे अभी हम लोग गए थे, ये सबसे लंबा खेत है और चौड़ाई इसकी ज़्यादा भी नहीं है, 4-5 फीट भी नहीं है, और लंबाई यहाँ से पूरे धार तक, मतलब आधा किलोमीटर लंबा खेत होगा ये लगभग। लेकिन कुछ नहीं हो रखा उतना ज़्यादा, सुअर ने इतना बर्बाद कर रखा है, मतलब पूरे खेत में जैसे हल लगाते हैं वैसे कर रखा है। अब आज सुबह से लेकर शाम तक की मेहनत ये है, इन 3 कट्टों पे यहाँ पे मंडवा रखा हुआ है। अब फ़िलहाल इसे कुछ टाइम के लिए ऐसे बाहर रखना है और फिर इसको भिगो के रखना है, मतलब इसमें डेली पानी डालना है, या तो कट्टे में या तो ऐसे खुला। उसके बाद जैसे ये काला पड़ने लग जाएगा तो पकने लग जाएगा, मतलब तो उसके बाद इसकी मंडाई करनी है। आज तो भयंकर वाली थकान लग गई, सुबह से एक ही काम हो गया, मतलब एकदम बोरिंग वाला काम था वो तो, मतलब ऐसे काटने वाला, तो उसमें टाइम भी लगता है और हालत भी ख़राब हो गई आज। अब कल देखते हैं, कल एक बार मंदिर में भी जाना है और मंदिर में जल चढ़ाने जाना है।
मनो मेरो रंग चंगो मैं का सूर गाएगा हरे बाबा नारायण जहर भटी ना क्यों गट गुनेगा हरे बाबा नारायण